अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व नस्लिहि व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की अजीम दौलत से शर्फ़याब किया और हुजूर ख़त्मी मर्तबत ताजदार कायनात सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ग़ुलामी से, महब्बत से, अदब से, ताज़ीम से, उसवा हसना से बहरावर की और हमारे दिलों में अहले बैत अतहार की मवद्दत को, महब्बत को जागुज़ी किया और सहाबा किराम की ताज़ीम और तौक़ीर को मौजज़न किया और हमें औलिया अल्लाह की निस्बतों से मुशर्रफ फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस ईमान अफरोज़, रूह परवर, रिक्कत अमीज़ तहरीके मिनहाजुल कुरान PP 116 फैसलाबाद की जानब से 3 रोज़ा ज़िब्ह अज़ीम कॉन्फ्रेंस में जितने फोरम्स हैं, जिनमें बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान जो मदर विंग है, इनके साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान वेमेन लीग और जितने गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब्बान अहले बैत आज पहले रोज इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। तमाम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, ख़वातीन व हज़रात, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हूँ, अल्लाह ताला इस मेहनत को अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमाए। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का खासा है कि अगर रबीउल अव्वल का मौसम हो तो हम जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स के इनेकाद करते हैं और अगर मुहर्रमुल हराम की मुबारक सातें आएँ तो
तो हम सैयदुश्शुहदा, राकबे दोशे पैगंबर, सबत पैगंबर, शहजादा कौनैन, नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के, शुजाअत के, शहादत के और शऊर करबला के हम गुन गाते हैं, ताकि नई नस्ल को हुब्बे अहले बैत अतहार की मोहब्बत की चाशनी नसीब हो सके। कुरान मजीद में मैंने आज के मौजू के हवाला से जिन आयात का इंतखाब किया, दूसरा पारा सूरह अल बकरा, उसकी आयत नंबर 153 और 154। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए और नमाज के जरिए मदद चाहा करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। दो चीजों का जिक्र किया। हुस्न तरतीब में अल्लाह पाक ने सब्र को पहले रखा और नमाज को बाद में रखा। अगर आप तफसीर मिनहाजुल कुरान सूरह अल बकरा पढ़ें, जो हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहिब ने बड़ी खूबसूरत ईमान अफरोज निकात पर मुश्तमल ये तफसीर लिखी है, मैं उस तफसीर का रेफरेंस देकर अर्ज कर रहा हूं। इस आयत करीमा को कभी आप तफसीर मिनहाजुल कुरान सूरह अल बकरा के तहत देखें तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने सब्र को इसलिए पहले रखा और नमाज को इसलिए बाद में रखा कि सब्र मुजाहदा है और नमाज मुशाहदा है। उस वक्त तक किसी को मुशाहदा नसीब नहीं होता जब तक वो मुजाहदे से गुजर ना जाए। अगर आप मुझसे पूछते हैं हुसैन इब्ने अली का, जो आपने मुझे मौजू दिया कि मदीना से करबला तक, अगर मदीना से करबला तक सफर को देखूं तो सफर ये सारा 19 मंजिलों पर मुश्तमल ये हुसैन इब्ने अली का मुजाहदा था और मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर लेना ये हुसैन इब्ने अली का मुशाहदा था। फिर आगे फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग राहे खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अर्ज ये है कि मैदान जंग के अंदर तलवार वो तो 2 लख्त करती है, तलवार तो 2 खन करती है, जिस्म को जुदा करती है, तो फिर जिंदगी किसने दी है? शहीद को तलवार ने तो मार दिया था और हुक्म है उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। क्या तलवार ने जिंदगी दी या किसी और चीज ने जिंदगी दी? तो जवाब ये है, तलवार ने मार दिया था, काट दिया था, धार ने मारा था, मगर धार जब चल रही थी ऐन उसी लम्हे पर्दा हटा था और शहीद होने वाला दीदारे इलाही में फना हो चुका था। तो धार ने मार दिया था, अल्लाह के दीदार ने फिर जिंदा कर दिया। तलवार ने मार दिया, दीदारे इलाही ने फिर से जिंदगी अता कर दी। तो फरमाया वो लोग जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, क्योंकि जलवाए हक
हुस्न अज़ल, हुस्न अबद, हुस्न हकीकत कायनात और हुस्न बेमिसाल का वो जलवा पा चुके हैं। वो जिंदा है और जिंदा और जावेद है। उनको अल्लाह पाक ने सरमदी, अबदी, परमानेंट, परपेचुअल, मुस्तकिल वो जिंदगी अता की है कि ये इंसानी अक्ल व दानिश उस जिंदगी को तसव्वुर में नहीं ला सकती। ख़वातीन व हज़रात, इस तनाज़ुर में मैं चाहूंगा कि आपको कुछ हवालाजात की रोशनी में मैं अपने कलाम को लेकर आगे बढ़ूं और मुझे जो वक्त दिया गया मैं कोशिश करूंगा वक्त की उन सातों में रहकर अपने मजमून को बयान कर सकूं। करबला के हवाला से अगर हम करबला का पस मंजर जानना चाहें तो ताजदार कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे अक़दस में करबला के हवाला से कबीले का जिक्र किया कि कौन सा कबीला कत्ल में मुलव्वस होगा। जवानों का जिक्र किया, किस कबीले के कौन से जवान होंगे जो तख्त पर बैठेंगे जिसकी वजह से मेरी उम्मत में खून खराबा होगा। सन का जिक्र किया, वो सन कौन सा होगा जिसमें करबला बपा होगी। मैदान का जिक्र किया, वो मैदान कौन सा होगा जहां पर हुसैन इब्ने अली का मशहद गाह, मक्तल गाह जो बनेगा। इस तनाजुर में सबसे पहली हदीस समाअत कीजिए, ये सहीहुल बुखारी किताब और किताबुल इल्म, आप इसकी हदीस नंबर है 120। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन खुश नसीबों ने इल्म सीखा उनमें एक हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी। अब रिवायत करते हैं, क़ाल हफ़िज़्तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआइन, कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह का इल्म हासिल किया। फ़अम्मा अहदुहुमा, उन दो में से एक वो इल्म है, फ़बसस्तुहु, जिसको मैंने बयान कर दिया, जिक्र कर दिया। व अम्मल आखरो, और दूसरा वो इल्म है, फलौ बसस्तुहु उतिया हाज़ल बलऊम, अगर मैं लोगों के सामने वो बयान कर दूं तो लोग हुरैरा का गला काट। पहला इल्म जिसका ताल्लुक शरीयत के साथ, अहकाम दीन के साथ, नमाज रोजा ज़कात हज के साथ, और दूसरा वो इल्म जिसकी तरफ इशारा किया कि अगर वो लोगों के सामने रख दूं तो लोग गला काट दें। सवाल ये है उस इल्म का ताल्लुक किसके साथ है? उसका ताल्लुक फितनों के साथ, कि कयामत तक जो हादसात, सानिहात, वाक़ियात और फितने बपा होने थे, फरमाया अगर तुम्हें वो उन फितनों के बारे में खबरदार कर दूं जो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जमाना कैसा होगा, हालात कैसे होंगे, जमाना में क्या तगय्युर और तबद्दुल होगा और निशानियां कयामत की क्या होंगी, फितने, शर, तशद्दुद, जबर, बर्बरियत का आलम क्या होगा। अगर वो इल्म तुम्हारे सामने अबू हुरैरा बयान कर दे, कुतिया हाज़ल बलऊम, तो तुम अबू हुरैरा का गला काट। फिर आप सही बुखारी पढ़ें, किताबुल फितन, हदीस का नंबर है 6649। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलकत उम्मती अला यदै गिल्मतिन मिन कुरैश, कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के नौजवानों के हाथों से हो। कुरैश कबीला, उसके नौ उम्र औबाश नौजवान वो तख्त पर बैठेंगे जिससे मेरी उम्मत की कसरत के साथ हलाकत होगी। फिर आप सहीहुल बुखारी किताबुल मनाकिब पढ़ें,
हदीस का नंबर है 3410। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना, यकूल, मेरे आका ने फरमाया, हालाको उम्मती अला यदई खिलमतिन मिन कुरैश, कबीला कुरैश के उबाश नौजवानों के हाथों से मेरी उम्मत कसरत के साथ तबाह होगी। फकाल मरवाना खिलमतुन, मरवान पास बैठा था, उसने कहा, क्या बच्चों लड़कों की वजह से हलाकत होगी? गौर से सुनिए। काला हुरैरा, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, इन शेतु अन उसम्मियहुम बनी फुलानिन व बनी फुलानिन, फरमाया मुझे वो इल्म अता किया गया, अगर मैं चाहूं बेटा कौन सा है, उसका बाप कौन सा है, कौन सा लड़का है, उसका बाप का नाम क्या है, तुम्हें एक एक चीज बता दो जो हमने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा। बिरादरीन, कुरैश के कबीला से फिर जो नई शाख बनी वो बनी बनु उमैया। कबीला कुरैश से बनु उमैया का कबीला चला और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों की एक सिफत और बदखसलत का जिक्र किया कि जिसकी वजह से उम्मत में हलाकत होगी। वो सुनिए, आप मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़ें, हदीस का नंबर है 8020। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, आपने फरमाया, इन्ना फसाद उम्मती अला यदई खिलमतिन सुफहा मिन कुरैश, कुरैश के कबीला में से बनु उमैया, उसमें से सुफहा का माना होता है बेवकूफ, बेदानश, बेअक्ल, पागल। कितने ऐसे जवान होंगे जो पागल और बेवकूफ होंगे, उनकी वजह से मेरी उम्मत की कसरत के साथ हलाकत। फिर इस तनाजुर में आप देखें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पहला शख्स जो उम्मत में अदल को तहबाला करेगा, निजामी अदल को तबाह करेगा, निजामी अदल को बर्बाद करेगा, हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का नाम लिया, उस शख्स का नाम लिया। मुस्नद अबू याला पढ़िए, उसका वॉल्यूम नंबर 2 और हदीस का नंबर है 871। रिवायत करने वाले सिहाबी हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यज़ालु अम्र उम्मती काइमन बिल किस्त, कि मेरी उम्मत में अदल और इंसाफ जारी और सारी रहेगा, हत्ता यकूनु अव्वलु मन यस्लिमुहु मिन रजुलिन, सबसे पहला बंदा जो इस निजाम अदल में रखना डालेगा, जो इस निजाम अदल में शगाफ डालेगा, जो निजाम अदल को तबाह करेगा, मेरे आका ने फरमाया, रजुलुम मिन बनी उमैया, वो बनु उमैया का शख्स होगा, युकालु लहू यजीद, मेरे आका ने फरमाया उस बदबख्त का नाम यजीद हो। बनु उमैया में वो बेअक्ल, बेदानश और पागल, जिसकी वजह से निजाम अदल तबाह हो बर्बाद होगा और अदल और इंसाफ की धज्जियां उड़ेंगी, उसका नाम लिया युकालु लहू यजीद, उस कमीने और जहन्नमी का नाम यजीद होगा। फिर मेरे आका ने यहां तक फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, सुन्नत तैयबा की तब्दीली करेगा, उसका नाम लिया। समात करें, इमाम ज़हबी ने तारीख़ुल इस्लाम के अंदर इस हदीस को लिया, 5वां वॉल्यूम है और हदीस का नंबर है 1276। हजरत अबू दर्दा से रिवायत, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती, सबसे पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा, मिन बनी उमैया, वो बनी उमैया में से शख्स होगा, युकालु लहू यजीद, आका ने फरमाया उस बदबख्त का नाम यजीद होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं आपके सामने मैंने 5 या 6 अहादीस इस तनाजुर में पढ़ी कि हमें खबर हो कि वाक़ई करबला में वो कौन सा शख्स है जिसकी वजह से उम्मत में तबाही होगी, बर्बादी होगी, निजाम अदल तहबाला होगा
उस कबीले का नाम क्या है? बनु उमैया। उस ओबाश का नाम क्या है? यजीद। उस कबीलों की बदखसलत क्या होगी कि वो सुफहा और बेवकूफ होंगे। वो करेंगे क्या? सुन्नत को भी बदलेंगे, अदल को भी बदलेंगे, हलाकत की तरफ उम्मत को लेकर जाएंगे और उनकी वजह से उम्मत में बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी होगी। जब आप यह सुन चुके, उसके बाद फिर हुसैन इब्ने अली तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी विलादत को जानते थे और आका हुसैन अभी शहीद भी न हुए थे कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम उनके शहीद होने से पहले उनकी शहादत को जानते। मैंने दो जुमले बड़े गहरे अर्ज किए। विलादत मुबारका भी नहीं हुई और वो नबी मुहतशम अलैहिस्सलाम उनकी विलादत को जानते हैं, पैदाइश को जानते हैं, अभी उन्हें दर्जा शहादत नसीब भी नहीं हुआ। वो मक्तल गा क्या, वो सने हिजरी क्या, वो कातिल का नाम क्या, वो मक्तल और मशहद गा क्या। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी निशानियों को अपनी अहद मुबारक में बयान कर दिया। अब आप देखिए, ये कम से कम 10 ऐसी हदीस की किताबें हैं जिसमें ये हदीस आई है। आप इब्ने माजा किताब ताबीर और रोया पढ़िए, दूसरी जिल्द 1298 हदीस का नंबर है। बाकी मैं वक्त चूंकि थोड़ा है, मैं सिर्फ किताबों का नाम ले लेता हूँ। मुस्नद अहमद बिन हंबल पढ़ लो, हाकिम की अल मुस्तदरक पढ़िए, बहकी की दलाइल नबुवा पढ़िए, तिबरानी की अल मुजम अल कबीर पढ़िए, मुस्नद अबू याला पढ़ लो, इब्ने असाकर की तारीख मदीना दमश्क पढ़िए, इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया पढ़िए, मिशकातुल मसाबी किताब लिखने वाले खतीब तिबरेजी को पढ़िए। इन सारी कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद। और हदीस की राविया हजरत अब्बास की अहलिया है जिनका नाम है हजरत उम्मे फदल बिन्त हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप रिवायत करती हैं, बयान करती हैं, अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूं। वक़ालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी राइतु हुल्मन मुनकर्रल लैला। मैंने अर्ज किया, आका मैंने बड़ा ड्रोना ख्वाब देखा, मैंने बड़ा ड्रोना ख्वाब देखा है। क़ाल वमा हुआ। मेरे आका ने फरमाया, उम्मे फदल वो कौन सा ख्वाब है? क़ालत इन्नहु शदीदुन। फिर अर्ज किया, दिल नहीं करता बयान करने पर, उसमें एक ड्रोना हैबतनाक एक मंजर है। फिर फरमाया वमा हुआ, वो कौन सा ख्वाब है बता दें। क़ालत अर्ज किया, राई तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा, कान्ना कितअतुम मिन जसदी का कुतिया, कि आपके जिस्म अक़दस की मुझे जियारत हुई और आपके बदने मुबारक और जिस्म अनवर का एक हिस्सा काटा गया। बबूदियत फी हिजरी, और उसको काट कर मेरी झोली में डाल दिया गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयती खैरन। फरमाया, ए उम्मे फदल बिन्त हारिस, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। इंशाअल्लाह तालिदु फातिमा तो इंशाअल्लाह गुलामन। फरमाया इसकी ताबीर ये है, अनकरीब फातिमा तो ज़हरा एक बेटे को जन्म देगी, फयकून फी हिजरे के, और वो तेरी गोदी में दिया जाएगा। वो आने वाला शहजादा और बेटा जिसको सैयदा कायनात जन्म देंगी तालीम के लिए, तरबियत के लिए, तेरी गोदी में दिया जाएगा। शहजादा पैदा हो गया। हदीस पाक में आता है, फवलदत फातिमातुल हुसैन फकान फी हिजरी। जब उस बेटे को पैदा किया, फिर वो बेटा मेरी गोदी में आया। कमा काल रसूलुल्लाह, जिस तरह आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया। फदखलत यौमन इला रसूलिल्लाह, फिर मैं एक रोज आका दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई। फवदअतुहु फी हिजरिही, मैंने उन्हें
अपनी गोदी में उठाया। सुम्मा हानत मिन्नी अल्तिफातो फइज़ा आइना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहरिकानी मिनद दमू। फिर मैंने हुजूर अलैहि सलाम को भी बेटा दिया खेलने के लिए, किसी काम में मसरूफ हो गई, पलट के आई तो मैंने क्या देखा, मुस्तफा अलैहि सलाम की आंखों से आंसू रवा। कालत कुल्तु या नबी अल्लाह बि अबी अंत व उम्मी। जब आंसुओं को देखा, चश्माने नरगसी में आंसू भरे हैं, तो अर्ज की आका मैं क्या तक रही हूँ, बेटा तो खेलने के लिए दिया मगर ये आंसू आपकी आंखों में रमा दमा है, क्यों? कुल तो या नबी अल्लाह बि अबी अंत व उम्मी मालका, क्या तक रही? काला तानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे आका ने फरमाया उम्मे फदल, अभी मेरे पास जबरील अमीन आए। वातानी बितुरबतिन फअखबरानी, मुझे उन्होंने खबर दी है, अन्ना उम्मती सतक्तुलु इब्नी हाजा, कि मेरी उम्मत, जबरील कह रहा है महबूब आपकी उम्मत इस बेटे को शहीद कर देगी। फकुल तो हाजा, मैंने अर्ज किया इस बेटे को जो गोदी के अंदर है। फकाल नाम, उसने अर्ज किया जी आका इस बेटे को। वातानी बेतुरबत मिन तुरबते हमरा, उन्होंने सुर्ख रंग की वो मट्टी मुझे दी है, और वो मट्टी देकर जबरील कह रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रोज ये मट्टी खुद ब खुद खून में बदल जाए, समझ लेना हुसैन करबला में शहीद हो चुका। मैं अर्ज कर रहा हूं जबरील अमीन ने सबसे पहले वो मैदान करबला से मट्टी लाकर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को अता की। ये है बेदार ख्वाब के अंदर शहादत के हवाला से बताना। फिर मैं बेदारी पर हदीस पढ़ना चाहता हूं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं घर मेरा है और मैं सेहन में बैठी हूं, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम अंदर आराम कर रहे हैं। मुझे खबर ही नहीं हुई कि हुसैन इब्ने अली कब दाखिल हुआ और अंदर चला गया। वो तो पता जब चला जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम के हिचकी बांध कर रोने की आवाज आई। मैं अंदर गई, अर्ज की आका ये हुसैन कब अंदर आ गया है और आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया जब ये हुसैन आया मेरे जिस्म अक़दस से खेलने लगा, बारिश का फरिश्ता आया। ये मैं बेदारी की बात कर रहा हूँ, जागते हुए सर की आंखों से जो वाकया हुआ उसको जिक्र कर रहा हूँ कि जब बारिश वाला फरिश्ता आकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इससे प्यार करते हैं? फरमाया हाँ ये मेरा बेटा है, ये नवासा है। उसने अर्ज किया आपकी उम्मत के लोग इसे शहीद कर दें। फरमाया मेरी उम्मत के लोग? उसने अर्ज किया अगर आप इजाजत दें मैं मक्तल गाहे हुसैन की आपको मट्टी ला कर देता हूं। फरमाया जाओ। वो बारिश का फरिश्ता गया, सुर्ख रंग की मट्टी लेके आया और उसने अर्ज किया ये देखिए ये मट्टी है, इसका रंग सुर्ख है। जब मैंने वो देखा रंग सुर्ख, उसे सूंघा, उसमें से हुज़्न और मलाल की बू आ रही है। और उस फरिश्ते ने अर्ज किया जिस रोज ये मट्टी खुद ब खुद खून में बदल जाए, आप समझ नहीं उस रोज हुसैन इब्ने अली करबला में शहीद हो चुका है। वो मैंने मट्टी जो घर के सहन में बैठी थी उम्मे सलमा उसे अता की और देते हुए इरशाद फरमाया मट्टी पकड़ाते हुए या उम्म सलमता इज़ा तहव्वलत हाज़िहि तुरबतु दमन फअलमी अन्नबनी कद कुतिला। उम्मे सलमा इस मट्टी को देखते रहना, इस मट्टी को तकते रहना, जिस रोज ये मट्टी खुद ब खुद खून में बदल जाए समझ लेना करबला में हुसैन शहीद हो चुका। ये बेदारी पर मुश्तमिल हदीस मैंने आपके सामने अर्ज की। जिसे मट्टी दी उन्हें क्यों अता की? आपकी निगाहें अक़दस जान रही थी, देख रही थी कि जब इस मट्टी की अता करने के 50 साल बाद 55 साल बाद जब वाक़े करबला होगा, उस वक्त मेरी अज़वाज मुतहरात में जो जिंदा होगी उस शख्सियत का नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ात गिरामी हो। इसलिए उन्हें मट्टी दी।
और फिर जब वाक़े करबला हुआ, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी उम्र मुबारक कितनी थी? 82 साल उनकी उम्र मुबारक। और वो मदीना तैयबा में उस रोज जिंदा, उन्हें मट्टी दी, उन्होंने वही मट्टी कारूरा और शीशी के अंदर बंद कर ली और वो देखने लगी वो कौन से लम्हे होंगे जिस रोज ये मट्टी खुद ब खुद खून में बदल जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, इसलिए मैं यहां तक अर्ज कर दूं, हुसैन इब्ने अली की शहादत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको खबर थी। हुसैन इब्ने अली की शहादत के बारे में हजरत ज़ैनब बिनते जहश को खबर थी, अब्दुल्ला बिन अब्बास को खबर थी, उम्मे सलमा को खबर थी। और हत्ता के हज़रमी कहते हैं कि जिस रोज हम जंगे सिफीन से पलटे तो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने मैदान करबला में जब गए तो इशारा किया, हा होना मुनाखुर काबहुम, ये वो जगह है जहां अहले बैत के ऊंटों को बिठाया जाएगा, बमेरा को दिमाहुम, और उनके खून को बहाया जाएगा। सारी निशानियां उस मैदान करबला की जिस हस्ती ने बयान की वो हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा की जाते गिरामी। आप इमाम अहमद बिन हंबल की किताब अल मुस्नद पढ़ो, उससे हदीस अर्ज कर रहा हूं इस तनाजुर और पस मंजर में कि करबला के हवाला से जहां रसूल को खबर थी, आपने अपने सहाबा किराम को भी ये खबरें अता की थी। अब्दुल्ला बिन नुजई कहते हैं मेरा वालिद वो खुश नसीब था जो हजरत अली अल मुर्तजा की तहारत और वुजू का बर्तन उठाता था। वो फरमाते हम अली के साथ थे और मौला कायनात जब मैदान नैनवा में आए और आकर फरमाने लगे, फनादा अलीजुन इस्मिर अबा अब्दुल्ला, उस मैदान में आकर फरमाने लगे अबू अब्दुल्ला सब्र करना, इस्मिर अबा अब्दुल्ला बिशक्किल फुरात, फुरात के किनारे फरमाने लगे सब्र करना, सब्र करना। हमने अर्ज किया किसको कह रहे हैं? फहद्दसनी अन्नल हुसैन कुतिला बिशक्किल फुरात, उन्होंने बयान किया ये दरियाए फुरात है, इसके किनारे मेरे बेटे हुसैन इब्ने अली को शहीद कर दिया जाए। मैं हदीस की रोशनी में मक्तलगाह की खबर दे रहा हूं। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन रासि सित्तीन व अमारत सिबियान, या अल्लाह सन 60 हिजरी से मुझे पनाह देना। हुरैरा कहते हैं हमने आका से सुना था सन 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगना वो उम्मत पर मुश्किल वक्त होगा। सन 60 हिजरी के अंदर यजीद बैठा और उसने 61 हिजरी के अंदर वाक़े करबला बपा कर, और हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जिंदगी भर दुआ करता रहा मैं वो साल ना देखूं, मंजर ना देखूं, और 1 साल पहले उनका विसाल हो जाता। मैंने अर्ज किया मक्तलगाह की खबर दी, सदी की खबर दी, फिर कातिल की खबर दी। जब आखिरी दमों में शिमर सीने पे बैठा उस लम्हे आका हुसैन फरमाने लगे अपना सीना खोल। उसने ना सीना दिखाया तो सफेद सफेद बरस की बीमारी के दाग थे। जब देखा तो फरमाया खुदाए जुल जलाल की इज्जत और हुर्मत की कसम, मैंने सच पाया कि मैंने अपने आका से सुना था हुसैन मैं एक ऐसे जहन्नमी कुत्ते को देख रहा हूं जिसके बदन पर सफेद सफेद बरस की बीमारी के दाग है और वो आले मोहम्मद के खून में मुंह डालकर खून पी रहा है। जब सफेद बरस की बीमारी के दाग देखे कहा जो हदीस जो कौले मुबारक मैंने आपका सुना आज वो पूरा होते हुए देख रहा हूं। तू ही जहन्नमी कुत्ता है जो खूने आले मोहम्मद में मुंह डाल रहा है। एक लम्हे के लिए हट जा, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने दे। और तपती हुई उस रेत से सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने तयम्मुम किया और सजदे में सर रखा जिस पर शिमर ने खंजर चलाया और इमाम ने करबो बला को शहादत नसीब हुई। फिर मैं यहां तक अर्ज कर दूं हजरत इमाम अली मुकाम जिस वक्त इस मैदान करबला में आए और उन्हें घेरा गया
यजीदियों ने उन्हें घेरा तो हुसैन पाक ने एक जुमला कहा, वो आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं। क़ाल लम्मा उहीत बिल हुसैन, जिस वक्त हुसैन को दुश्मनों ने उस मैदान में घेरा, क़ाल मस्मु हाज़िहिल अर्द, आप फरमाने लगे ये कौन सी जमीन है? फ़क़ील करबला, अर्ज किया ये करबला की सरजमीन है। फ़क़ाल सदक़न नबी, हुसैन कहने लगे खुदा की कसम मुस्तफा ने सच कहा था। अला अर्दुन करबिन बबला, कि हुसैन तेरा आखिरी जो लम्हा होगा जिंदगी में, जामे शहादत जिस मैदान में तू आएगा वो करबो बला की सरजमी होगी। इसको इमाम तिबरानी ने अल-मुअज्जम कबीर में जिक्र किया, तीसरी जिल्द 2812 नंबर हदीस। जो जा रहा है उसे भी खबर। अब तक तो मैंने आपके सामने एक तनाजुर और तज्जियाती मुताला रखा कि देखिए हर चीज को रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने बाशकाफ अंदाज के अंदर जिक्र कर दिया। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ और यजीद तख्त पर बैठा और उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा की तरफ खत लिखा कि मैं हुक्म दे रहा हूं कि हुसैन इब्ने अली को कहो कि यजीद की बैत करे। और उसे पूरी दुनिया में 3-4 शख्सियात से उसे डर था। पहली हस्ती हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, दूसरी हस्ती हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरी हस्ती हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बुलाया, वलीद बिन उकबा ने कहा यह खत आया है, यजीद तख्त पर बैठ गया है और उसने कहा हुसैन को मजबूर करो कि मेरे हाथों पर बैत करे। इमाम करबो बला ने फरमाया एक फास, एक फाजर, एक शराबी, एक बदकार, नमाजों को जाया करने वाला, कुत्तों और लौंडियों से खेलने वाला कैसे हो सकता है कि एक सैयद दादा जो हसब में आला, नसब में आला, किरदार में आला, जिसके खदोखाल रसूल के खदोखाल से मिलते हो, जिसकी रगों में फातमी दूध दौड़ता हो और जिसकी रगों में अलवी खून चलता हो, जो हसब और नसब और किरदार और तकवा और तहारत में आला, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक फासिक और फाजर के हाथों में हाथ दूं? मैं कर तो सकता हूं मगर किसी फाजर की बैत नहीं कर सकता, किसी फाजर की बैत नहीं कर सकता। इस पर किबला शाह साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद। मैं अर्ज कर रहा हूं, वलीद बिन उकबा ने कहा बैत करो, मगर हुसैन इब्ने अली ने कहा एक फासिक और फाजिर के हाथों में मैं हाथ नहीं दे सकता। फिर यजीद को पता चला, उसने गवर्नर को चेंज कर दिया और अमर बिन साद से कहा अब तेरी ड्यूटी। बिलाखिर जब इमाम करबो बला को यह पता चला दबाव बढ़ रहा है तो आपने फैसला किया कि मैं मदीना छोड़कर मक्का चला जाऊं। क्यों छोड़ा? उन्होंने फरमाया मैंने अपने वालिद गिरामी से सुना था कि एक शख्स के खून से मदीने की बेहुरमती होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से या मेरे वफादार वो इस शहर मुबारक में कहीं खून रेजी हो, तो इसलिए मैं इस शहर को खून रेजी से बचाना चाहता हूं और मक्का चला जाता है। नाना जान के रोजे पर सलाम किया, वालिदा मोहतरमा के कब्र अक़दस पर सलाम किया और आखिरी
सलाम इमाम हसन मुज्तबा के कब्र अक़दस पे किया और आखिरी निगाहों से मदीना हुसैन इब्ने अली छोड़कर मक्का आ गए। उधर से 12,000 का भी जिक्र है, 18,000 का भी जिक्र है कि कूफा की तरफ से खत आए और वो कहने लगे, उन खतूत में मजमून ये रखा कि हुसैन, हम यजीद को खलीफा बादशाह नहीं मानते, वो आदिल नहीं, वो खाइन है, फासिक और फाजिर है, हम आपको खलीफा मान रहे हैं। अगर आप ना आए तो कयामत का दिन होगा। हम अर्ज करेंगे बारगाह इलाही में, या अल्लाह, हमने हुसैन को बुलाया था, हुसैन आए नहीं, तो आप अमर बिल मारूफ के लिए, इस्लाम के अलम को बुलंद करने के लिए आप तशरीफ लाएं। तो हजरत इमाम आली मुकाम ने अपने चचाजाद हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, जाओ। तो जब मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा में गए, वहां पर नोमान बिन बशीर वो गवर्नर था कूफा का, जो आले अतहार से मोहब्बत करने वाला, उसने इस्तकबाल भी किया, प्रोटोकॉल भी दिया और कहा कि आपको इजाजत है, आप इनसे मोहब्बत बरा सलूक करें। यजीद को खबर हुई कि आप इन्हें मना क्यों नहीं कर रहे, तो हजरत नौमान बिन बशीर फरमाने लगे कि जब ये मेरी मुखालिफत ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों इन्हें मना करूं, और मैं अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला। पहले 2 दिनों के अंदर हजारों की तादाद में लोगों ने बैत की और कहा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नमाज शुरू की तो सैकड़ों की तादाद में नमाजी पीछे। यजीद को खबर हुई कूफा तो हाथ से जा रहा है और नौमान बिन बशीर ने खुली छुट्टी दे रखी है। उसने बसरा में जो गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद, उसको कहा जाओ और जाकर तुम कूफा में गवर्नरी के फराइज सर इंजाम दो। नौमान बिन बशीर माजूल कर दिया गया और उबैदुल्लाह बिन जियाद जो जाबिर था, संग दिल था, सख्त दिल था, उसकी ड्यूटी लगाई और उसने आकर ये ऐलान किया कि जो कोई मुस्लिम बिन अकील को घर में रखेगा, रखने वाले का नतीजा कत्ल है। डराया, धमकाया। जब पहले खत लिखा था कि हालात अच्छे हैं, आ जाओ, फिर जब कूफा के हालात बदले, फिर हुसैन इब्ने अली की तरफ खत लिखा कि हुसैन अब हालात अच्छे नहीं रहे। ख़वातीनो हज़रात, फिर इस तनाजुर में सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन शहजादा कौनैन अलैहिस्सलाम पहले खत के मिलने पर सफर शुरू कर चुके थे और मक्कातुल मुकरमा से लेकर करबला तक 19 मंजिलों से गुजरते गुजरते आप मैदान करबला में पहुंचे और फिर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के आने पर मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। उन्हें मकां की ऊंची छत पर ले जाया गया, धक्का दिया गया, जमीन पर तशरीफ लाए, शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद और इब्राहिम 2 शहजादे 7-8 साल उम्र, उनको भी पकड़ा गया। जिसने घर में रखा हानि को पकड़ा गया, शहादतें हुई। फिर जब हालात ने करवट ली तो खत लिखा शहादत से पहले, वो हालात नहीं रहे। हुसैन इब्ने अली, अब आप जो पहले इनके अंदर जज्बे मोहब्बत था वो बदल चुका है। तो आका हुसैन जिस वक्त काफिला लेके चले हैं, पहली मंजिल जो आई उसका नाम है बुस्तान बिन आमिर। उस मंजिल पर पहुंचे, एक खत मिला अब्दुल्लाह बिन जाफर की तरफ से। ये सैयदा ज़ैनब के शौहर है। उस खत में मजमून ये था कि आका हुसैन, इस सफर में मैं आपकी मौत देख रहा हूं और आपको इल्तिजा करता हूं कि आप इस सफर को इख्तियार न करें। इस वक्त पूरी कायनात में आप राह निजात हैं, आप निशाने राह हैं, हिदायत के मरकज हैं, और अगर आप इरादा कर चुके हैं तो फिर आपकी मर्जी। और औनो मोहम्मद से कहा अपने मामू हुसैन से फरमाना
कि ना जाओ, अगर वो चले गए तो फिर उनकी शहादत से पहले तुम भी शहादत इख्तियार करना। ये काफिले बुस्तान बिन आमिर की मंजिल पर उस खत को पढ़ा, मगर सफर शुरू हो चुका था। फिर दूसरी मंजिल आई अस-सफाह। इस मंजिल पर जब हुसैन इब्ने अली का काफिला पहुंचा तो अरब का बड़ा मशहूर शायर फिरज़ौक वो कूफा से आ रहा था इस तरफ, और वो जब करीब आया तो उसने कहा कुलूबुन नास मअका व सयूफहुम मअ बनी उमय्या। क्या हुसैन इब्ने अली, मैं कूफा से आ रहा हूं, उनके दिल तो आपके साथ हैं मगर उनकी तलवारें बनु उमय्या के साथ। काफिला आगे बढ़ा। तीसरी मंजिल है रुम्मा। ये वो मंजिल है कि हजरत कैस बिन मुसहर उनको खत दिया था कि ले जाओ। इब्ने ज़ियाद ने उसको पकड़ा, शहीद कर दिया। इस मंजिल पर जब हुसैन इब्ने अली का काफिला पहुंचा तो आपको खत के जरिए खबर मिली कि अब्दुल्ला बिन मुसहर की शहादत हो गई। काफिला पांचवी मंजिल की तरफ बढ़ा, उसका नाम है अल-उयून। चश्मा बह रहा था। शहजादा कौनैन ने हुक्म दिया पानी भर लो। पानी का मशकीजे पानी के भरे गए। काफिला आगे बढ़ा। छठी मंजिल है खजीमा। ये वो मंजिल है कि जब सैयदा ज़ैनब चंद लम्हे इस मंजिल पर आपने आराम किया तो ख्वाब के अंदर ये सदा सुनाई गई। वो कौन सी थी कि आंख, थोड़ी देर के बाद तुम्हें जी भरकर रोना हो। तो एक मंजरनामा दिखाया गया जिस पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस ख्वाब को अपने भाई हुसैन इब्ने अली को जिक्र किया। सातवीं मंजिल है ज़रवत। जब ये मकाम आया तो आपका जो कासिद था उसकी शहादत की खबर मिल गई। जब आठवीं मंजिल आई सालबिया। ये वो मंजिल थी कि जब इस जगह पहुंचे तो खत आया कि चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील और उनके दो शहजादे, शहजादा मोहम्मद और शहजादा इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम की शहादत हो गई। नवीं मंजिल जुबाला। 10वीं मंजिल बतन उकबा। 11वीं मंजिल शराफ। 12वीं मंजिल सराफ। ये वो मंजिल है कि जब हुर बिन यजीद रियाही 1000 फौजी दस्ते के साथ इस जगह आया। शहजादा अली अकबर ने अज़ां पढ़ी और हजरत इमाम करबला ने जोहर की जमात करानी थी और हुर बिन यजीद रियाही से फरमाने लगे जोहर पढ़ोगे? उसने कहा जी आपकी इमामत में पढ़ूंगा। फिर असर का वक्त हुआ, फरमाया हुर असर पढ़ोगे? अर्ज किया हुजूर आपकी इमामत में पढ़ूंगा। मैं ये समझता हूं ये वो मुकाम था सरा जिस पर सैयदुश शुहदा की इमामत में उन्होंने 2 नमाजें अदा की। जिस दिन से नमाजें पढ़ ली उसके बाद कुदरत ने फैसला कर लिया ये शख्स, इसका रुख दोज़ख की बजाय सुए जन्नत बदलना होगा। इसको हुसैन इब्ने अली की इमामत नसीब हो गई। और फिर वक्त ने ये देखा कि हुसैन इब्ने अली के खुतबे ने उस पर एक लर्जा तारी कर दिया और उसने यजीद और यजीदियत को छोड़कर हुसैन इब्ने अली की संगत को, दस्ते मुबारक को और कदमों को चूम कर हुसैनी बन गया। 13वीं मंजिल कादसिया पर ये काफिला पहुंचा। फिर 14वीं मंजिल मुगीसा। 15वीं गरीबुल हिजानात। 16वीं बैदा। 17वीं ज़रहम। 18वीं कसर बिन मकातिल और 19वीं मंजिल वो थी मुकाम करबला जहां पर हुसैन इब्ने अली का काफिला पहुंचा। तो जब आप मक्का से चले
तो 8 जिलहज मंगल का दिन था। जब आप करबला पहुंचे तो 2 मुहर्रमुल हराम की तारीख थी और इब्ने साद को 4000 का दस्ता दिया गया, जिसने यजीद के कहने पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर, 8वीं को बंद रहा, 9वीं को बंद रहा। फिर 9वीं की शब आई। हुसैन इब्ने अली हफ्तों से प्यासा, हफ्तों से सफर में, 9वीं की शब खेमे के बाहर तलवार की टेक लगाए बैठे हैं। इसी अंदाज में बैठे कि ऊँग आ गई। उधर से इब्ने साद ने नारा बुलंद किया, यजीदियों, सिपाहियों, लड़ने की तैयारी करो, सफबंदी करो। सैयदा ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, उसकी आवाज सुनी, खेमे के बाहर भाई बैठे हैं, उनके करीब आई और अर्ज किया, भाईजान, इब्ने साद के लश्कर ने तो तैयारी कर ली। आका हुसैन फरमाने लगे, बहन, हुसैन इब्ने अली ने भी तैयारी कर ली है। अर्ज किया, आपने तैयारी क्या की है? फरमाया, अभी जो आंख लगी, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया, हुसैन, अन करीब तुम हमसे मिलने वाले हो, अन करीब तुम मेरी बारगाह में आने वाले हो। तो फरमाया, हमने भी तैयारी कर ली। ये 9वीं शब थी। फरमाया, इन्हें पैगाम दे दिया जाए, एक रात मुझे दे दो ताकि जी भर कर मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। बिरादरीन मोहतरम, 10वीं की शब आई। कोई खेमा हुसैन में देखो कि 10वीं की शब आशूर कैसे गुजरी। सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि मैं रात के इब्तदाई हिस्से में आई, मैंने क्या देखा, मेरा भाई मुसलसल क़याम में है, रुकू में है, सुजूद में है। मैं निसफ शब आई, फिर देखा हुसैन मुसलसल क़याम में है, रुकू और सुजूद में मसरूफ और महव है। फिर आखिर शब आई तहज्जुद के लम्हों में, मुसलसल क़याम, मुसलसल सुजूद, मुसलसल तस्बीह व तहलील, हम्द व सना, मिदहत व सताइश, जिक्र इलाही, मुनाजात और दुआओं में महव और मसरूफ। जब सलाम फेरा तो अर्ज किया, भाईजान, आपने सारी रात अल्लाह के जिक्र और याद में गुजार दी और आप सो ही ना सके, थोड़ी देर आराम कर लेते। सैयद शुहदा ने फरमाया, बहन, ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, कल का दिन होगा हम नाना जान के हुजूर पेश हो जाएंगे। ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, तो मैंने चाहा इस रात अल्लाह के हुजूर जी भर कर इबादत कर लो। हाज़रीन मोहतरम, फिर 10वीं का खून आशाम दिन तलू होता है। मैं आपके सामने वो चंद कलिमात पढ़ता हूं जिस खुतबे ने होर के ऊपर एक लर्जा तारी कर दिया कि 10 मुहर्रमुल हराम को इधर यजीदी हैं, इधर हुसैनी हैं। हुसैन इब्ने अली ने तमाम हुज्जत के लिए फिर खुतबा दिया, इन्हें समझ आ जाए, शऊर आ जाए, गफलत के पर्दे हट जाएं। कुरान मजीद मंगवाया, सामने रखा, हम्दो सना के बाद फरमाया, फानसिबूनी फनजुरू मन अना। फरमाया, सुनने वालों, मेरे नसब को गौर से देखो कि मैं कौन। एक होता है हसब और एक होता है नसब। हसब का ताल्लुक जाती खसलत, खूबी, अखलाक के साथ होता है और नसब का ताल्लुक वालिदैन, बहन भाई, चच्चा चच्ची, मामू मामी, फुफ्फो फुफा, इस रिश्तों के साथ होता है। फरमाया, फान से बूनी, मेरे नसब को देखो कि मैं कौन हूं। फनजुरू, गौर तो करो, मन आना, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इस वक्त रोए जमीन में किसी का नाना ऐसा नहीं जैसा नाना खुदा ने हुसैन इब्ने अली को अता किया हुआ है कि मेरा नाना सैयदुल अंबिया वर रसूल है। रोए जमीन में किसी की नानी इतनी आला नहीं जितनी अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को नानी अता की है। मेरी नानी का नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा की जाते गिरामी है। इस वक्त हुए जमीन में किसी की माँ इतनी आला इफ़्फ़त मकाम पर फाइज नहीं
जितनी मेरी वालिदा की इज्जत और इस्मत और इफ़्फ़त है कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे नाना ने फरमाया, फातिमा तो सैयदा तो निसाओ हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत की औरतें हों या दुनिया की औरतें हों, या फातिमा तो निसाओ अहलुल जन्ना, हत्ता के जन्नत में भी जाने वाली औरतें हों। फरमाया मेरे नाना ने कि फातिमा तो ज़हरा को दुनिया और आखिरत की हर खातून पर खुदा ने फजीलत और दर्जा अता कर दिया। मेरी माँ जैसी कायनात में किसी की माँ नहीं, मेरे बाप जैसा कायनात में किसी का बाप नहीं। मेरे रिश्तों को देखो, मेरे नसब को देखो, मैं कौन हूँ, और मैं वो हूँ कि जिसका सीने से लेकर कदमों तक की कायनात शबीह मुस्तफा है। तो मेरा वजूद रसूल से मिलता है, मेरा खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। फिर फरमाया राजिउ अनफुसकुम, अपनी जानों पर गौर करो, फाकिबूहा, तुम्हें सरजनश कर रहा हूं, झंझोड़ रहा हूं, देखो। फिर फरमाया ये याद रखिए, हल यस्लह, क्या ये बात तुम्हारे लिए जायज है, वयहिल्लु लकुम, और तुम्हारे लिए हलाल है कत्ली, कि मेरा कत्ल कर दिया जाना, शहीद कर दिया जाना, वंतिहा के हुर्मती, और मेरी तजलील और बेहुरमती करना। अलस्तु इब्ने बिन्ते नबी को, सुनने वालों क्या मैं नवासे रसूल नहीं हूं? तो सैयद शुहदा ने जो मैदान करबला में 10वीं को खुतबा पढ़ा है, हजरत होर के बारे में आता है कि जब खुतबा खत्म हुआ, होर का वजूद कांप रहा है, लर्जा तारी है, अंदर का मुर्दा जमीर जिंदा हो गया। हजरत होर कांप रहे हैं। उनके भाई मुसअब फरमाने लगे कि भाई क्या हुआ, खुतबा है, खिताब है, क्यों डर रहे हो, मौत की वजह से? और फरमाने लगे मौत की वजह नहीं, जहन्नुम की आग की वजह से डर रहा। और मैंने अभी फैसला करना एक लम्हे में, लर्जा इसलिए तारी है कि दोज़ख में जाऊं या जन्नत में जाऊं, फैसला करने लगा हूं। गफलत के पर्दे हट गए और मैंने आने वहदत के अंदर यह फैसला करना है, बहिश्त का मुसाफिर बनूं या हाविया और जहन्नुम का मुसाफिर बनूं। एक लम्हे के लिए सोचा, घोड़े पर बैठा था, उसने घोड़े को ताजियाना लगाया आगे बढ़ाने के लिए। जब यजीदी लश्कर से हजरत होर निकल रहे थे, होर के भाई कहने लगे, बेटे कहने लगे, इधर आओ, तख्त है, सल्तनत है, मालो दौलत है, जाहो हशमत है, ओहदा और इक्तिदार है, किधर जा रहे हो? और निकलते हुए इब्ने साद से भी फरमाया। हजरत होर फरमाने लगे, इब्ने साद सुन लो, ना तुम्हें रे इलाके की हुकूमत मिलेगी, न तुम्हें मालो दौलत मिलेगा। अगर तुम जन्नत की तरफ जाना चाहती हो तो आओ जो मेरे साथ, मैं जन्नत की तरफ रवाना होने लगा हूं, तुम भी आ जाओ। भाई कहने लगा, तेरा जैसा बहादुर इराक में नहीं है, तुझ जैसा नडर और बेबाक मुल्क शाम के अंदर नहीं, किधर जा रहे हो? फरमाया हुसैन इब्ने अली के कदम चूमने के लिए जा रहा हूं। ये शख्स निकला और हुसैन के सामने खड़ा हो गया। तसव्वुर तो करो, यजीद और यजीदियत इधर, हुसैनी काफिला इधर, मंजरनामा देखो। ये खड़ा होकर कहने लगा, ए हुसैन, क्या मेरी माफी हो सकती है? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? फरमाया क्यों नहीं, इन्नल्लाह यक़बिलु तौबान इबादे, अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। क्या नाम है तेरा? उसने अर्ज की, मेरा नाम है हुर। फरमाया बेटे, हुर का माना होता है आजाद। माँ ने तुझे जन्म दिया और नाम रख दिया आजाद। आ तू मेरे हाथों में हाथ दे, मैं जहन्नुम की आग से तुम्हें आजाद करता हूं। दोज़ख की आग से तुझे रिहाई देता हूं, आओ। अर्ज किया हुजूर माफी मिल गई। फरमाया माफ कर दिया। हजरत हुर उन्होंने अर्ज किया, आका
अब हक ये है कि मैं पहले शहीद हूं और जान आपके कदमों पर वार दूं, तो ये इताअत का हक, मोहब्बत और कुर्बत का हक होगा। मेरे कहने पे आप एक किताब पढ़िए, किताब का नाम है शहजादा कौनैन, हजरत सूफी बरकत लुधियानवी ताजदार दारुल एहसान। बाबा जी सरकार ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है और उसमें एक तारीखी जुमला लिखती हैं। सरकार फरमाती हैं कि मैं 10 मुहर्रमुल हराम को देख रहा हूं, एक शख्स दिन चढ़ता है तो वो जहन्नमियों में फिर रहा है, दोपहर का वक्त हो गया, वो जहन्नम में कूदने के लिए दोज़ख के किनारे पर आ गया कि मैं छलांग लगाऊं और कूद जाऊं। यकायक रहमत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और वो हुसैन इब्ने अली का हो गया। जा रहा था दोज़ख की तरफ, जब से उसने हुसैन का दामन थामा और आका हुसैन के कदमों में आया, शहीद होकर शाम से पहले साकी कौसर की बारगाह में कामयाब व कामरान हो चुका। साकी कौसर की बारगाह में कामयाब व कामरान ठहरा। फिर हुर के बारे में ये भी आता है, हजरत हुर को जख्म लगे, फिर हजरत हुर पर ऐसा वक्त भी आया, हुसैन इब्ने अली को बुलाया, हुजूर तशरीफ लाएं। फिर हुसैन इब्ने अली ने गोदी फैलाई और हजरत हुर ने अपना जिस्म, अपना जख्मी जिस्म रखा। वो मंजर कैसा होगा, हुसैन शहजादा जन्नत, शबीह रसूल, ताजदार विलायत, बादशाह विलायत, अपने दस्ते मुबारक से हुर का चेहरा साफ कर रहे हैं। फिर हुर को जख्म भी लगा और आपने रुमाल निकाला और पट्टी बांधने लगे। फरमाया तू खुश नसीब है हुर, तुझे क्या खबर इस रुमाल को निस्बत किससे है? ये फातिमा तो ज़हरा का रुमाल है जो मैं तुझे पट्टी बांध रहा हूँ। चेहरा भी साफ किया। आखिरी लम्हे हजरत हुर के गोदिए हुसैन इब्ने अली में गुजर रहे हैं और जब आखिरी लम्हे आए, अर्ज किया हुजूर रूह बर्बाद होने को है, कफ़ से उनसरी से रूह निकलने को है। एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझसे राजी हैं? क्या आप मुझसे खुश हैं? मैंने मोहब्बत और मवद्दत का हक अदा किया, न ओहदा देखा, न मनसब देखा, न जायदाद देखी, मैंने कुछ नहीं देखा। हिर्स व हवस से बाहर निकलकर आपका हुआ। हुजूर इतना बता दे राजी हैं? सैयद शुहदा फरमाने लगे और सुन लो, मैं भी राजी हूँ, मुस्तफा भी राजी है, तुझे मुबारक हो, तुझ पर खुदा भी राजी, खुदा भी राजी है। फिर शहादतों के बारे में देखिए, अली असगर 6 माह का, वो भी इस्लाम को दे दिया। शहजादा अली अकबर की बारी आई, हुजूर मुझे भी इजाजत दो। जब गौर से शहजादे को देखा, आंखें आंसुओं से बाहर आई। कहा बाबा आंखें आंसुओं से क्यों बाहर आई? फरमाए बेटे, हसन अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास, सीने से सर तक हसन शबीह मुस्तफा था और मेरा वजूद सीने से कदमों तक रसूल से मुशाबिहत थी। जब सहाबाए किराम विसाल के बाद जियारत पाना चाहते, सज्जदा कायनात के दरवाजे पे आते और कहते हसन हुसैन को बाहर निकालिए। हम बाहर आते, हम 2 थे, जब हमें देखते उन्हें जलवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाता। और तुझे देखकर इसलिए आंखों में आंसू आ गए कि तेरा खदो खाल रसूल अलैहि सलाम के खदो खाल से मिलता है, तेरे नक्शो नैन रसूल अकरम के नक्शो नैन से मिलते हैं। ऐ शहजादा अली अकबर, जब तुझे देखता हूं तो मुझे अपना नाना याद आ जाता। मगर जाओ, इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान निछावर करो। गए 120 यजीदियों को वास्ले जहन्नुम किया, पलट के आए। बाबा जान पानी का घूंट मिल जाए। फरमाया तेरे बाबा की खुश्क जुबान है, बचपन में मैं भी था, मेरा नाना अपनी जुबानी अक़दस को मेरे मुंह में डाल देता था फैज देने के लिए, फ्यूजात को ट्रांसफर और मुंतकिल करने के लिए। आज मेरी जुबान खुश्क है, तो अपना मुंह खोल, तेरा बाबा खुश्क जुबान के टुकड़े को तेरे मुंह के अंदर डाल देता है। थोड़ी सी शहजादा अली अकबर को ताजगी मिली, फिर गए 80 यजीदियों को वास्ले जहन्नुम किया। फिर गर्द उठने लगी जिसमें अक़दस निगाहों से ओझल हो गया।
हुसैन बिन नमीर का नेजा लगा, सवारी से नीचे तशरीफ लाए। हुसैन कहते हैं फिर गर्द से आवाज आई, या अबता अदरिकनी, बाबा मुझे आकर थाम लो। हुसैन गए, शहजादे को देखा नेजा लगा हुआ है। अर्ज किया इस नेजे का फल निकाल दें तो राहत हो जाएगी। वो गोद में शहजादे का उठाना, वो फल निकालना, खून का फवारा निकलना, रूह अक़दस का परवाज कर जाना। हुसैन इब्ने अली जब शहजादे को उठाकर खेमे की तरफ लाए, इब्ने असाकर लिखता है कि जिस वक्त खेमे में आए तो सैयदा सकीना अपनी फुफ्फो जान सैयदा ज़ैनब से अर्ज करने लगी, फुफ्फो जान, बाबा गए थे तो जवान थे, पलट के आए तो बूढ़े लग रहे हैं। गए थे तो दाढ़ी और सर मुबारक के बाल स्याह थे, और एक शहजादे ने इतना निडाल कर दिया, एक शहजादे ने इतना गमज़दा कर दिया कि लाश मुबारक जिसमें अक़दस लेके आए हैं तो सर के और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके, गम तारी हो गया। मगर हुसैन राह हक का मुसाफिर ठहरा। अरे जाने वाले सारे जाते रहे। 71 लाशें उठाकर खेमे के एक तरफ रखी, फिर 72 का अदद पूरा करने के लिए हुसैन खुद सवारी पर सवार, हुक्म दिया ले चल उस मक्तल गाह में जहां मुकाम रजा है, ले चल उस मक्तल गाह में, मशहद गाह में जहां जलवाए इलाही है। सवारी को हुक्म दिया चल, लगाम खींची, वो सर झुका रही है, फिर मुहार खींची, वो और सर झुका रही है, फिर सवारी को हुक्म दिया, वो मुसलसल सरनगू हो रही है। मेरे आका हुसैन ने बैठे हुए देखा मंजर क्या है। जब देखा तो सकीना ने टांगे पकड़ी हैं उस सवारी की और कह रही है, सवारी मेरे बाबा को ना ले जाना, जो इस मक्तल गाह में गया पलट के नहीं आया। मेरे आका ने अपनी नन्ही शहजादी को उठाया, फरमाया क्यों रोती है? अर्ज किया मैं तो आपके सीने पे सोने वाली हूँ, अगर आप चले गए तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी? फरमाया बेटी ना रो, चंद लम्हों के बाद तू यतीम होने वाली है। फरमाया सकीना, ये सैयदा ज़ैनब, ये सकीना अमानत तेरे हवाले है, इसे हमेशा अपने सीने पे सुलाना। फिर हुसैन गए और हुसैन पाक के साथ ये दिल नशीन एक मंजरनामा है जो अर्ज करने चाहता हूँ। इब्ने असाकर ने तारीख मदीना दमश्क 14 नंबर जिल्द और 223 नंबर पर इस बात को लिखा। मैं इख्तितामी जुमले पढ़ने लगा। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा के एक आजाद गुलाम थे, उनका नाम था मुस्लिम बिन रिबाह। हजरत मुस्लिम बिन रिबा कहते हैं मैं शहादत के वक्त हुसैन इब्ने अली के साथ, गौर से समाज करें, कुन्तु माल हुसैन इब्ने अली यौम कुतिला, 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का दिन 61 हिजरी, उस मैदान करबला में मैं हुसैन के साथ था। फरूमिया फी वजहिही, आपके चेहरे की तरफ एक तीर आया, तीर लगा, आपने तीर खींचा। फकाल अली या मुस्लिम उदनु यदाई कमीनद दम, फरमाए मुस्लिम करीब आ, अपने दोनों हाथों को मेरे करीब कर। तो जब करीब किया, फाद नहीं तो हो माँ फलम्मा इम्तलाना, जिस वक्त मैंने हाथ करीब किए तो मेरे हाथ हुसैन इब्ने अली के खून मुबारक से भर गए। आका हुसैन फरमाने लगे इस खून मुबारक को मेरे हाथों पर लुटा दे। मैंने हुसैन इब्ने अली का खून जो अपने हाथों पे लिया उनके मुबारक हाथों पे लुटा दिया। जब लुटाया तो मंजरनामा क्या बयान करते हैं, फरमाते हैं उस खून मुबारक को लेकर हुसैन पाक फरमान लगे, क़ाला अल्लाहुम्मा उतलुब बिदमिन बिदमिन बिन बिनते बिन नबी का, ऐ अल्लाह अपने नबी की बेटी का खून अपनी बारगाह में कबूल फरमा। काला मुस्लिमुन फमा वका फीहिल इलल अर्द कतरतुन, जो ही वो खून आसमान की तरफ उछाला, हजरत मुस्लिम कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा एक कतरा भी जमीन पर खून का नहीं पड़ा, वो सारा का सारा अल्लाह ने अपनी बारगाह में इस खून को कबूल कर लिया। इधर खंजर चल रहे,
बरसियां चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं। ये कौन है? ये वही है जिसको हुजूर हालत इबादत में गिरने नहीं देते थे। ये वही शहजादा है जिसकी खातर मिंबर छोड़ देते थे। ये वही शहजादा है जिसकी खातर 72 तस्बीहात सजदा लंबा कर देते थे। आज बरसियां 34 तलवारों के कट थे, 33 नेज़ों के फट थे, अंग अंग से खून बह रहा है। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम घर से निकले, ज़हरा के घर के सामने से गुजरे, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। हुसैन इब्ने अली रो रहा है। आप घर आए, फरमाया ज़हरा ये क्यों बेटा रो रहा है? अर्ज किया किसी बात पर रो पड़ा। फरमाया इसे रोने ना दिया कर। अलम तअलमी अन्ना बुकाअहु कद युज़नी, क्या तू नहीं जानती ए ज़हरा, जब हुसैन रोता है तो मोहम्मद का दिल दुखता है। अगर ये रोए तो रसूल का दिल गमज़दा होता है। तो जिस रोज बर्छियां नेज़े लग रहे थे, रूहे रसूल पर उस वक्त करब का आलम क्या होगा। इधर हुसैन इब्ने अली ने गर्म रेत से तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, शिमर का खंजर चला, फिजा से आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए करार पा जाने वाली जान, ए राहत पा जाने वाली जान, इर्दई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ इस हाल में लौटा कि तेरा रब खुद तुझ पर राजी है। इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। हुसैन तूने आदमियत का सर फखर से बुलंद कर दिया। हुसैन तूने बशरियत का बोलबाला कर दिया। तूने सजदे में सर कटवा कर, आवाज आ रही है तुझ पर बंदगी को फखर है, तुझ पर शुजाअत को फखर है, तुझ पर तकवा को फखर है, तुझ पर सियादत और इमामत को फखर है, तुझ पर बंदगी और इबादत को फखर है। अरे ज़ेरे खंजर कौन है जिसको मेराज नसीब हुई? वो फकत हुसैन इब्ने अली की जाते गिरामी है। अरे कर्रार का फर्जंद था, कर्रार ही रहा, और जर्रार का दिल बंद था, जर्रार ही रहा। सफर में, हदर में, राह में जिधर देखो, तहे खंजर भी देखो, तो जिधर भी आप देखते हैं हुसैन इब्ने अली हमेशा हर जिहत में कामयाबो कामरान ठहरा है। आइए पैगाम ये है, ये वही मट्टी थी जो आखिरी लम्हों में 56 साल के बाद हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मैं मदीना में सोई हुई थी। मंजर क्या है, मैंने आका को देखा, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा। वाला रासिही वलिहयतिही तुराब फकुल्तु मा लका या रसूल अल्लाह, काला शहीदतु क़त्ल अल हुसैन आनिफा। अर्ज की क्या तक रही हूं जिसमें अक्दस पर गर्द, चेहरे मुबारक पर गर्द। फरमाया उम्मे सलमा अभी मैं मैदान करबला से आ रहा हूं, मेरा हुसैन शहीद हो चुका। फरमाती उठकर उस शीशी के करीब गई, देखा वो मट्टी आज 56 साल के बाद उस मट्टी को देखा, वो खून में बदल चुकी थी। और जो सुना वो हक पाया कि जिस रोज मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना हुसैन इब्ने अली करबला के अंदर शहीद हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, हुसैन की शहादत हमें क्या पैगाम देती है? अरे हुसैन की शहादत ये पैगाम देती है, यजीद का भी एक मकसद था, हुसैन का भी एक मकसद था। यजीद का मकसद ये था इस्लाम को मिटा दिया जाए, और हुसैन का मकसद ये था इस्लाम को बचा लिया जाए। अरे यजीद का मकसद ये था शरीयत की हदों को तोड़ा जाए, और हुसैन इब्ने अली का मकसद ये था कि शरीयत की हुदूद की हिफाजत की जाए। यजीद चाहता था निजाम मुस्तफा को तब्दील किया जाए, हुसैन इब्ने अली का मकसद ये था निजाम मुस्तफा का मुकम्मल निफाज किया जाए। यजीद चाहता था हुकूमत की बालादस्ती रहे, हुसैन इब्ने अली का मकसद ये था शरीयत की बालादस्ती रहे। अरे यजीद जबरो तशद्दुद की हुकूमत करना चाहता था, और हुसैन इब्ने अली अदल और इंसाफ की हुकूमत करना चाहता था।
यजीद जिस्मों पर हुकूमत करना चाहता था और हुसैन इब्ने अली रूहों पर हुकूमत करना चाहता था। इस तनाजुर में तारीख मिनहाजुल कुरान का पैगाम यह है कि लोगों, जो खुदा और खुदा के रसूल ने हुसैन इब्ने अली को मुकाम और मर्तबा दिया, हमें चाहिए आका हुसैन से मोहब्बत और इश्क करें। हमें चाहिए आका हुसैन की मवद्दत हम पर लाजिम है और हमारे ईमान की जान उनकी मोहब्बत और उनकी मवद्दत है। नस्लों को चाहिए उससे मोहब्बत करें जो महबूबे खुदा रहा, जो महबूबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब फरमाते हैं, हुसैन एक शख्सियत का नाम ही नहीं, हुसैनियत एक फिक्र है। यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं, यजीदियत एक फिक्र है। ये दोनों क्या अफकार और फिक्रे हैं? हुसैन इल्म का नाम है, अरे यजीद जहालत का नाम है। हुसैन उरूज का नाम है, यजीद गिरावट का नाम है। हुसैन तहफ़्फ़ुज़ दीन मुस्तफ़ा का नाम है और यजीद दीन को उजाड़ने का नाम है। हुसैन अदल और इंसाफ का नाम है, यजीद जुल्म और बर्बरियत का नाम है। आज फिर से दरियाए फुरात के किनारे फिर से रंगीन होना चाहते हैं। उठो, इस दुनिया में मोहब्बत अहले बैत को यूं अपनाओ, उनकी गुलामी में जिंदगी गुजारो। कयामत हुसैन और हुसैन के नाना की है, कौसर हुसैन और हुसैन के नाना की है, जन्नत हुसैन और हुसैन के नाना की है, तस्नीम हुसैन और हुसैन के नाना की है। अरे उनकी वकालत में जिंदगी गुजारो, जिनकी वकालत में हमने जन्नत में जाना है। उनके गुण गाओ, उस नस्ल से प्यार करो, अहले बैत अतहार से मवद्दत करो, मोहब्बत करो कि अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद, असास, जान और जौहर है। हुसैन इब्ने अली के इस शहादत के उन्वां पर पैगाम ये है, हुसैन फरमाते हैं, देखो हालात जैसे भी हो सजदा कज़ा न करो। फरमाया मुझे देखो अंग अंग जख्मी है, पानी भी नहीं, मगर जब सजदा अदा करने का वक्त आता है तयम्मुम करके अपना रुख अनवर काबा की तरफ करके सजदा रेज हो जाता हूँ। तो बता रही है हुसैन की शख्सियत कि नमाज हर हाल में कायम रखना ये उसवा शब्बीरी है, ये सीरत हुसैन है। और हुसैन की सीरत हमें पैगाम देती है, जब भी हक और बातिल का मार्का हो साथ हक का देना, जब भी नूर और नार के मार के दुनिया में बपा हो साथ नूर के मार्के का देना, जब भी इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो उस वक्त साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता किए हुए इस्लाम का देना। लिहाजा हुसैन इब्ने अली ने शहीद होकर और आपके खानवादा और शहजादे और 72 तन ने अपनी शहादतों के जाम पीकर दर हकीकत इस्लाम को जिंदा किया है, इस्लाम को सुरखरू किया है। जब तक इस्लाम रहेगा तब तक हुसैन इब्ने अली का नाम रहेगा, जब तक कुरान रहेगा तब तक हुसैन इब्ने अली का नाम रहेगा। इकबाल कहते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। अल्लाह ताला हमारी आजिज़ाना हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद PP 116 के तमाम जो मेंबर्स हैं, रुफ़क़ा हैं, उहदेदारान हैं और इस मदर विंग के जितने शोबाजात हैं, विमेन लीग, उलमा कौंसिल, अवामी तहरीक, यूथ लीग, मुस्तफ़ी मूवमेंट्स और जितने गुलामान रसूल अलैहिस्सलाम समात के लिए आए, पर्दा नशीं बहनें बेटियां तशरीफ लाईं, मैं उसकी हुजूर दुआ गो हूँ। अल्लाह एक एक लम्हा बैठना कबूल फरमाए और हमें हुसैन इब्ने अली की सीरत अक़दस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपसे वो ताल्लुक़ रखे कि मरने के बाद भी हमारा ताल्लुक़ ज़ाते हुसैन इब्ने अली से पुख्ता बर रहे। वमा अलैया इल्लल बला।